श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री चंद्रशेखराय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमी दक्षेश्वरधाम सर्गा श्रीमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाये सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नामो व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीताः प्रणताः स्मृताम्। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता। अमांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद, मात पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शांभु मुनि नारद, शिवा समेत शांभु मुनि नारद। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। अरे प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री एकादश मुखी हनुमान जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सनातन धर्म की जय, इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर जय जय श्री गिरिजा रमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित चोर जय गणपति चित चोर। श्री राम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज शिव महापुराण से रुद्र संहिता की सती खंड का चर्चा चल रही है, जिसमें वीरभद्र द्वारा यज्ञ के विध्वंस की कथा आज है। कहते हैं कि यज्ञ मंडप से भाग करके आए गणों से तथा नारद जी से यज्ञ मंडप में शिव अपमान से दक्ष सती के शरीर त्याग का समाचार जब जाना शिव जी ने, तो शिव जी अत्यंत कुपित हुए और कुपित होकर के अपने सिर से एक जटा उखाड़ कर पर्वत के ऊपर पटक दिया। तब उसके दो भाग हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र प्रकट हुआ, जो प्रलय इनके समान 2000 सहस्रवान भुजा वाला था। महारुद्र के कोप से 100 ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात पैदा हुए। फिर जटा के दूसरे भाग से महाकाली प्रकट हुई, जो महाभयंकर और करोड़ों भूतों से आवृत थी, घिरी हुई थी। वीरभद्र कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्या काम करना है, शीघ्र आज्ञा दीजिए। क्या मैं समुद्र को सोख लूँ या पर्वतों को चूर्ण कर डालूँ? क्या लोगों को नष्ट कर डालूँ? और क्या क्षणमात्र में देवता और ऋषियों को भस्म कर डालूँ? हे प्रभु, मेरा आपको बार बार प्रणाम है, मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए। आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे मेरी वहाँ विजय ही होगी। अब वीरभद्र का वचन सुन करके शिव जी को बड़ा संतोष हुआ और कहने लगे, ब्रह्मा का दुष्ट पुत्र दक्ष, जो बड़ा अहंकार और मूर्ख है, मेरा विरोधी हो गया है और वह कनखल में यज्ञ कर रहा है। जाकर के उसके परिवार सहित उस यज्ञ को भस्म करके शीघ्र मेरे पास वापस आ जाओ। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि कोई भी देवता हो जो दधीच की मना करने का पर भी यज्ञ में सम्मिलित हुए हों, उन सभी को अग्नि की ज्वाला में भस्म कर दो। ऐसी शिव की आज्ञा श्रवण करके वीरभद्र क्रोधित होकर शिव आज्ञा को पूर्ण करने हेतु शिव जी को प्रणाम करता हुआ करोड़ों गणों के साथ यज्ञ स्थल की ओर तरफ आंधी तूफान जैसे वेग से चल दिया। उस महाबली का रथ 400 हाथ प्रमाण का था। 10,000 सिंह रथ को खींच रहे थे। 64 योगिनी साथ में चल रही थी। भैरव, छत्रपाल, डाकिनी, शाकिनी, भूत, कूष्मांड, गुह्यक प्रमुख गण अपने परिवार के साथ दक्ष यज्ञ की ओर चले। शंकुकर्ण 10 कोटि, केकराक्ष 10 कोटि, विकित 8 कोटि, विशाख 64 कोटि, पारियात्रिक 9 कोटि, वीर विकतानंद 6 कोटि, ज्वालकेशी 12 कोटि, समद 7 कोटि, दद्रुभ 8 कोटि, कपालीस 5 कोटि, संदारक 6 कोटि, वीर 7 कोटि, सन्नाद और पिप्पल 7 कोटि, आवेशन 8 कोटि, चंद्रतापन 8 कोटि, कुंडी और पर्वतक 12 कोटि की सेना लेकर सैन्य बल के साथ भयंकर शब्द करते हुए दक्ष यज्ञ की ओर
तेजी से बढ़ने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, उधर दक्ष की बाईं आँख फड़कने लगी, बाईं भुजा फड़कने लगी, अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, उल्कापात होने लगा। सैकड़ों गृह दक्ष के सिर पर स्पर्श कर उड़ने लगे, सैकड़ों गृह दक्ष के सिर पर स्पर्श कर उड़ने लगे। यज्ञ मंडप उड़ने लगा, आकाश से रुधिर वर्षा होने लगी। देवता और ऋषिगण गेंद के समान उछल उछल कर गिर रहे थे। इन सभी उत्पादों को देखा दक्ष विष्णु के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, मेरे यज्ञ की रक्षा करो, मेरा यज्ञ मंगलमय हो। विष्णु कहने लगे, हे दक्ष, तूने अधीश्वर भगवान शिव का निरादर किया है। ईश्वर की अवज्ञा करने से कार्य विफल ही नहीं, पग पग पर विपत्ति आती है। जहाँ पूज्यों का पूजन और पूज्यों का सत्कार होता है, वहाँ दरिद्रता, भय और मरण होता है। इस समय तुम्हारी दुर्नीति से हमारा किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। उसी समय वहाँ पृथ्वी और समुद्रों को कम पायमान करता हुआ वीरभद्र अपने दल बल के साथ यज्ञ मंडप में आ गया। अब दक्ष भयभीत होकर विष्णु के चरणों में गिरकर यज्ञ रक्षा की गुहार करने लगे। विष्णु कहने लगे, हे दक्ष, मैंने भी यज्ञ में आकर शिवद्रोही का काम किया है। मैं और मेरा सुदर्शन इस उपद्रव के निवारण में असमर्थ है। शिवद्रोही की संसार में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। उस समय इंद्र विष्णु का उपहास करते हुए अपने ऐरावत पर, अग्नि मैढ़े पर, यूम महेश पर, नृत्य प्रेत पर, वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक पर चढ़कर शिव माया से मोहित होकर के दक्ष की रक्षार्थ युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध होने लगा। जब वीरभद्र ने शिवगणों को आहत होते देखा तो वीरभद्र ने भयंकर संग्राम करके सभी देवताओं को विदीर्ण कर पलायन करने को बाध्य कर दिया। इंद्र आदि सभी देवता देवगुरु बृहस्पति से अपनी विजय की याचना करने लगे। अब देवगुरु कहने लगे, हे दक्ष, विष्णु ने जो कहा था वही हुआ। हे इंद्र, तुमने लोकपालों सहित यज्ञ में आकर मूर्खता की है। तुम वीरभद्र के समक्ष क्या पराक्रम दिखा पाओगे। फिर इंद्र विष्णु की शरण में गया और हाथ जोड़कर यज्ञ की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। विष्णु इंद्र की विनती सुन 5 जनसंघ का शब्द करते हुए फिर इंद्र की जोड़ी नंदी से, अनल का वैष्णव से, कुष्मांडपद का कुबेर से, अग्नि से, अस्मा का यम का महालोक से, नैऋत्य का चंड से, वरुण का वीरभद्र से, वायु का भृंगी से और विष्णु का वीरभद्र से युद्ध होने लगा। एक बार विष्णु का चक्र भी घोषित कर लिया, विष्णु ने उसे उगलवा लिया। फिर अनेक प्रकार के आयुधों से घमासान युद्ध होने लगा। वीरभद्र ने शूल से विष्णु को मूर्छित कर दिया, फिर चक्र उठाया, उसे स्तंभित कर दिया, फिर सारंग धनुष से निकले बाणों को भी छेदन कर दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह वीरभद्र शिव प्रताप प्रभाव से अजय बनकर आया है। अतः सभी देवताओं, यहाँ से अदृश्य हो जाओ। मेरी नेक सलाह मानकर अपने पुत्र की दयनीय दशा देखकर विष्णु भगवान के साथ अपने अपने लोगों को चले गए। वीरभद्र देवताओं से युद्ध करने लगा। रण कौशल वीरभद्र का लखी सब देव भागने लगते हैं। रण कौशल वीरभद्र का लखी सब देव भागने लगते हैं। कोई घायल किसी के अंग कटे सब भागे भागे फिरते हैं। कोई घायल किसी के अंग कटे सब भागे भागे फिरते हैं। यज्ञ मंडप का विध्वंस देकर यज्ञ भी मृग का रूप धारण कर आकाश में धावमान हुआ। तब वीरभद्र ने उसका सिर छेदन कर दिया। तब प्रजापति अरिष्टनेमी धर्म कश्यप आंगिरस के साथ मुनि आदि को पकड़ करके उनके सिरों पर पाद प्रहार करने लगा। देव माता सरस्वती की नासा छेदन कर डाली। अधिकतर देवों को घायल कर पृथ्वी पर गिरा दिया। मणिभद्र ने भृगु की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। चंड ने पूखा के दांत उखाड़ लिए और कहा, शिव जी को शापित होने पर तुम ही दांत खोल कर हंसते थे। नंदी ने क्रोध करके भग देवता के नेत्र निकाल लिए। स्वाहा स्वधा व दक्षिणा सबको गणनायकों ने दंडित किया। गणों ने वितानाग्नि पर पूरीष्ण की वर्षा कर अशुद्ध कर दिया और वीरभद्र ने दक्ष के सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। वीरभद्र ने सबको दंडित करके यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आकाश से वीरभद्र और शिवगणों पर पुष्प वर्षा होने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम। अब दधीच मुनि तथा राजा ध्रुव का आख्यान आ रहा है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव मुनिश्रेष्ठ, दधीच ने विष्णु को शाप किस कारण दिया था। नारद के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी कहने लगे,
एक महातेजस्वी राजा जो है छू था, जो दधीच का मित्र था। तब के प्रसंग से छू में और दधीच में विवाद हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात हुआ। एक बार शिव भक्त दधीच ने कहा, ब्राह्मण तीनों वर्णों में श्रेष्ठ है। राजछू कहने लगा कि श्रुति कहती है कि राजा देवमय होता है और महादेवता है सो मैं हूँ। इस पर छू के श्रुति विरुद्ध वचनों को सुनकर क्रोध कर दधीच ने छू के सिर में घूंसा मारा। छू ने भी दधीच पर वज्र से प्रहार किया, जिससे दधीच ही पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव ने शुक्र का स्मरण कर बुलाया। शुक्र ने दधीच के घावों को ठीक कर दिया और कहा, तुम मेरे द्वारा दिए गए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर, नित्य स्मरण कर, पूजन कर अपने को सामर्थ्यवान बनाओ। ऐसा कहकर शुक्राचार्य वन को चले गए। अब दधीच मुनि ने शुक्राचार्य कथनानुसार वन में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का बहुत समय तक जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और कहा, हे मुनीश्वर, मनोवांछित वरदान मांग लो। दधीच ऋषि कहने लगे, हे प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो 3 वरदान दीजिए। पहला, मैं दीन ना रहूं, मैं अबद्ध हो जाऊं, मेरी अस्थि वज्र की हो जाए। शिव जी ने तथास्थ कह दिया। वरदान पाकर दधीच ने छू राजा के पास जाकर उसके सिर में लात मारी, चरण का प्रहार किया। छू ने भी दधीच को छाती में वज्र से प्रहार किया, लेकिन कोई हानि नहीं हुई। इससे छू आश्चर्य में पड़ गया कि अब दधीच के शरीर में घाव क्यों नहीं हुआ। छू ने भी दधीच को परास्त करने को वन में जाकर नारायण भगवान की आराधना की। उसके तप से प्रसन्न होकर नारायण ने छू को दर्शन दिए और राजा ने प्रणाम कर कहा, है प्रभो, दधीच नाम के ब्राह्मण के शिव के मंत्र महामृत्युंजय का जाप करके शिव से वध का वरदान पाकर गौर से मेरे सिर में लात मारी है। छू की बात सुनकर नारायण कहने लगे, हे राजन, एक तो ब्राह्मण और दूसरे शिव का भक्त, इनको कहीं भय नहीं होता। इनको कष्ट देने से मुझे तथा देवताओं को भी साबित होना पड़ता है, फिर मेरा तो अवतार ही है। इसलिए अरे विप्रधेनु सुर संत हितालीन है मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो ब्राह्मण गाय देवता संतों की रक्षा के लिए ही होता है। फिर भी आपके सहयोग से दधीच ऋषि के पास जाऊंगा। नारायण ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके दधीच के पास जाकर प्रणाम करके कहने लगे, हे अविनाशी, मैं तुमसे एक वर की कामना करता हूँ। उनको देखकर भूत भविष्य के जानने वाले दधीच कहने लगे, हे देव, आप दुष्ट बुद्धि छू की आराधना करने से मेरे पास इस रूप में आए हैं। पहले तो आप अपने असली रूप में आइए। हे देव, मैं देव दानव किसी से भी नहीं डरता हूँ। अब विष्णु अपने वास्तविक रूप में आकर कहने लगे, हे ऋषिवर, आप एक बार राजा छू से यह कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान के ऐसे वचन सुन दधीच ऋषि कहने लगे, हे देव, मैं छू राजा की तो बात छोड़िए, मैं कभी भी किसी से कहीं भी नहीं डरता हूँ। दधीच के ऐसे वचन सुन विष्णु ने कुपित होकर चक्र उठाया, लेकिन माना तो दूर, चक्र शिव कृपा से कुंठित हो गया। दधीच कहने लगे, आपके पास जो चक्र है यह शिव जी का ही दिया हुआ है, इसी से मुझे कुछ हानि नहीं पहुँचाई है। तब तो विष्णु ने अनेक अस्त्रों से इसके ऊपर प्रहार किए। इंद्र आदि देवताओं ने भी प्रहार किए। दधीच ने भी कुशाओं की मुट्ठी उठाकर, जो शिव के पास त्रिशूल रूप का लाग बन गई थी, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को जलाने लगी। उस त्रिशूल से भयभीत होकर सभी देवता विष्णु को छोड़कर प्रणाम कर भाग गए। तदनंतर विष्णु ने अपने शरीर से दिव्य लक्षणों वाले अनेक गण प्रकट किए। वे भी सभी दधीच से युद्ध करने लगे, लेकिन वे सभी भस्म हो गए। दधीच ने विष्णु को अपने शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। विष्णु माया का प्रयोग करने लगे। दधीच बोले, मंत्र माया से क्या होगा, आप युद्ध करिए। तब तो विष्णु परम कोप को पाकर भयंकर युद्ध करने लगे। त्रिलोकी कंपायमान होने लगी। अब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, उसी समय मैं राजा छू को लेकर के वहीं गया और दोनों के युद्ध को बंद कराया। विष्णु ने और छू ने दधीच के पास जाकर प्रणाम किया और स्तुति कर कहने लगे, शिव भक्तों में शिरोमणि मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो, हम आपको जानने में समर्थ नहीं हो सके हैं। राजा और विष्णु की स्तुति सुनकर ऋषि ने सब पर कृपा की, परंतु फिर विष्णु और देवताओं को देखकर क्रोध करके शाप दिया है। विष्णु के सहयोगी देवता और ऋषियों, आप सभी अपने गणों सहित शिव जी को पाग से पराभव को प्राप्त होगे। इसके बाद दधीच राजा छू से कहने लगे, अब आपने जान लिया कि ब्राह्मण और देवता राजाओं से भी पूज्य होते हैं। ऐसे कहा दधीच अपने स्थान को और राजा छू अपने राज्य को मुनि को
प्रणाम कर चले गए। उसी समय वह स्थानेश्वर नाम का तीर्थ हो गया। शिव भक्त व जनता यहाँ पर आकर दर्शन करके शिव जी की शारीरिक मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब देवों की जब प्रार्थना किया तब यज्ञ दक्ष यज्ञ का संपन्न कैसे हुआ। अब नारद जी कहने लगे, हे तात, वीरभद्र के उत्पात के पश्चात क्या हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, रुद्रगणों से पराजित छिन्न भिन्न अंग वाले देवता और ऋषि मेरे लोक में आए और अपने अपने क्लेशों का और दक्ष की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाया। दक्ष के मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ और सोचने लगा, क्या करूं जिससे दक्ष जीवित हो जाए और यज्ञ भी संपन्न हो जाए। मैं और सभी देवता विष्णु के पास गए और सभी समाचार सुनाया। विष्णु कहने लगे, ब्रह्मा जी, शिव परमेश्वर का सभी देवों ने अपराध किया है। शिव को भाग दिए बिना ही यज्ञ प्रारंभ कर दिया और फिर सदी का देह त्याग महान कलंक हो गया है। आप सभी देवता ऋषि शिव के पास जाकर जो इस समय प्रिया से विहीन हैं उनकी स्तुति वंदना करें, उन्हें प्रसन्न करें। अब सभी ने क्या किया, सब देव विप्र और ऋषि मुनि, सब देव विप्र और ऋषि मुनि नारायण के ढिग आए हैं, नारायण के ढिग आए हैं। उन दुखियों को लेकर विष्णु कैलाश शिखर पर आए हैं, उन दुखियों को लेकर विष्णु कैलाश शिखर पर आए हैं। रो रो कर सभी पुकार रहे, रो रो कर सभी पुकार रहे, हे भोलेनाथ दया करिए, हे भोलेनाथ दया करिए। अपराध हमारे क्षमा करो, अपराध हमारे क्षमा करो, कर दया क्षमा सबको करिए, कर दया क्षमा सबको करिए। तो भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाकर जो दाएं जंघा पर वाम चरण धारे भुजा और पहुँची में रुद्रा धारे तर्क मुद्रा में स्थित सभी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। विष्णु को देख शिव जी प्रसन्न हो गए। सभी देवता कहने लगे, हे प्रभु, आपकी मोहिनी माया सबको भ्रम में डाल देती है, वह प्राणियों से दुर्जय है। हे नाथ, आप ही उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले ऊण पट के समान किया करते हैं। हे रुद्र, हे शांत, हे परमात्मा, महेश और ज्योति स्वरूप, आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने, नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे, विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे, भीमाय व्योम रूपाय शब्दमात्राय ते नमः, भीमाय व्योम रूपाय शब्दमात्राय ते नमः, महादेवाय सोमाय प्रवृत्ताय नमोस्तुते, महादेवाय सोमाय प्रवृत्ताय नमोस्तुते। हे नीलकंठ विधाता परमात्मा, संसार के बीच जगत पिता आपको प्रणाम करते हैं। हे भौम व्योम रूप शब्द मात्रा महादेव चंद्र और प्रवृत्त रूप आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रजापति और विष्णुवाद देव ने सदाशिव शंकर जी की 51 श्लोकों में स्तुति कर शिव जी को प्रसन्न किया। शंकर जी विष्णु और ब्रह्मा जी से कहने लगे, अब मैं आपसे प्रसन्न हूँ, भय त्याग दो। हे देवो, मैं शिष्ट में बालकों के अपराध का चिंतन नहीं करता, परंतु सावधानी के निमित्त मैंने दंड का विधान किया है। मैंने दंड का विरोध या यज्ञ भंग नहीं किया है, परंतु मैंने दक्ष का विरोध या यज्ञ भंग नहीं किया है, परंतु जो दूसरों से उपदेश करता है उसका ऐसा ही होता है। अब मैं आपके हित की बात जिसके लिए आप आए हैं कहता हूँ। शंकर जी कहते हैं, देवो, दक्ष मैं करता था उसका सिर बकरे का हो जाएगा, भगमित्र के नेत्रों से देखने लगेगा, ऊखा के दांत हो जाएंगे, मेरे विरोधी भृगु के बकरे की दाढ़ी लगा दी जाएगी, अश्विनी कुमारों की बाहों और पूखा के हाथों से सभी कार्य होंगे। सभी देवताओं और धर्म सब अंगों से अस्वस्थ होकर अपना अपना कार्य करेंगे। ऐसा कहकर शिव जी प्रसन्न मुद्रा में मौन हो गए। अब शिव जी के कथन को सुनकर सभी देवता संतुष्ट होकर धन्य धन्य करने लगे। फिर सभी शंकर जी के साथ लेकर के यज्ञ स्थल कनखर पधारे। वहाँ जाकर शिव जी ने यज्ञ का विध्वंस देखकर स्वाहा स्वधा अग्नि पूखा तुष्टि दीदी सरस्वती
ऋषि पितर और गंधर्व, कोई भग्न, कोई लुंठित और किसी को मृतावस्था में देखा। शिव जी ने वीरभद्र से कहा, तुमने यह क्या किया? जैसा विलक्षण यज्ञ था वैसा ही उसका फल हुआ, अब शीघ्र दक्ष को लाओ। वीरभद्र ने दक्ष का कबंध लगा कर रख दिया। शिव जी ने उस कबंध पर बकरे का सिर जोड़कर अपने कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया। जीवित होकर दक्ष लज्जित हुआ और नीचे को सिर कर नम्र होकर के विनती करने लगा। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं। नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं, नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं, सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवं, सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवं। तो दक्ष बोले, हे देव, वरदायक महेश्वर, ज्ञान निधि, सनातन, देवताओं के अधिपति ईश्वर, हर सदा सुख देने वाले संसार के एकमात्र बंधु शंकर जी को मैं बंदन प्रणाम करता हूँ। इस तरह से दक्ष ने शिव जी की 10 श्लोकों में विनती की। इसके बाद विष्णु ने गदगद वाणी में शिव जी को प्रणाम कर स्तुति की, हे दयालु, मेरे अपराध को क्षमा करिए, क्योंकि मैंने भी वीरभद्र के साथ आपकी माया से भ्रमित होकर युद्ध किया था। अरे अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमांद जानी नहीं पाई, मैं मतिमांद जानी नहीं पाई। तो विष्णु जी कहने लगे, त्वं मे स्वामी परब्रह्म दासो अहम ते सदाशिव, त्वं मे स्वामी परब्रह्म दासो अहम ते सदाशिव, पोष्यश्चापि सदा ते ही सर्वेषां त्वां पिता यतः। विष्णु बोले, हे प्रभु, आप पर ब्रह्म दीन बंधु दया सागर हो। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपको सदैव हमारा पालन करना चाहिए, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। तदनंतर ब्रह्मा जी विनती करने लगे। ब्रह्मा जी कहे, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो, स्वतंत्र परमात्मा त्वं परमेशो अद्वयो अव्ययः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवों के देव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप परमेश्वर, स्वतंत्र, अद्वैत और अविनाशी हो। हे देवादेव, आप हम सभी देव, आप सभी देवों के अपराधों को क्षमा करके दग्ध के पूर्ण यश को पूरा पूर्ण करके मंगल करिए। विष्णु और ब्रह्मा जी की विनती सुनकर शिव जी कहने लगे, हे दक्ष, संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, स्वार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे प्रिय है, क्योंकि वह मेरा ही रूप है। सुनु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोस्मि प्रजापति, भक्ताधीना सदा हम वै स्वतंत्रो अप्यखिलेश्वरः। महादेव बोले, हे दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ, अब जो कहता हूँ उसे सुनो। यद्यपि मैं सबका ईश्वर स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं भक्तों के अधीन हूँ। हे दक्ष, मैं गुणमयी माया एवं प्रेस कर जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करता हूँ, क्रिया के द्वारा नाम धारण करता हूँ। वास्तव में मैं एक ही हूँ। जो हम तीनों देवों में कोई भेद नहीं देखता, वही शांति को प्राप्त होता है। तीनों देवों में भेद मानने वाला नरकगामी होता है। मानस में श्री राम जी कहते हैं, अरे शंकर प्रिय मम द्रोही, अशिव द्रोही मम दास, शंकर प्रिय मम द्रोही, अशिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, को घोर नरक महुबास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। तो यही भाव यहाँ पर देवताओं से शिव जी कहते हैं कि मेरा भक्त हरि की और हरि का भक्त मेरी निंदा करता है, उसे हम दोनों के साथ से मुक्ति या तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवगण और दक्ष प्रसन्न हुए। दक्ष ने परिवार सहित शिव का भजन पूजन किया और यज्ञ संपन्न किया। हे नारद, कहते हैं, मैं और विष्णु तथा सभी ने शिव जी को पूर्ण भाग दे करके अपना अपना भाग भी प्राप्त किया और सभी प्रसन्न होकर के अपने स्थानों को चले गए। भगवान शिव भी कैलाश पर आकर गणों से सती का स्मरण करके उसकी कथा कहने लगे। इस आख्यान को सुनाने वाला प्राणी सद्गत को प्राप्त करते हैं। कालांतर में दक्ष कन्या सती ने हिमालय के यहाँ पर जन्म लेकर पुनः महातप करके शिव की ही अर्धांगिनी होकर जगत में अनेक लीलाएं की थी। जो इस कथन को सुनता है और भक्तों को सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह परम गति को प्राप्त करता है।
शिव नाम जप मंगलकारी है। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। दीन दयाल जग दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे भोले शंकर, तुम बिन मेरे भोले शंकर, कोई नहीं हमारा है, कोई नहीं हमारा है। अभव से पार उतरने हेतु तेरा ही तरना है, भव से पार उतरने हेतु तेरा ही सहारा है। सुर नर मुनि जन जिन चरणों का, सुर नर मुनि जन जिन चरणों का, निस दिन ध्यान लगाते हैं, निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पर आवे, जो भी तुम्हारे दर पर आवे, उसको पार लगाते हैं, उसको पार लगाते हैं। भस्म निधि को पाने हेतु गीतों का, जो भी तुम्हारे दर पर आवे, उसको पार लगाते हैं। भस्म निधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ता विसर्जन होत हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।